हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज बैंक 17 में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पूरी ज्योमेट्री की सीरीज चलाई हुई है। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सरकम सेंटर पढ़ेंगे, परिकेंद्र पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और पूरी पहले वाली वीडियो को, सारी वीडियो को देखिए, तभी आपको आगे समझ आएगा। मैंने बहुत बेसिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है, बेसिक से एडवांस तक पूरा करवाने की कोशिश की है। आप देखिए। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपको सोल्यूशन दूंगा। और चलिए अभी सरकम सेंटर पढ़ते हैं भाई, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बेसिक से रहेगा, आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। आपको बहुत बेसिक से समझाया जाएगा कि हर एक चीज क्यों होती है। पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, पीछे आए हुए क्वेश्चन। फिर प्लस में कुछ हम एक दो क्वेश्चन जो हाई लेवल के क्वेश्चन, जो अभी तक एसएससी ने नहीं पूछे हैं, कैट लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ताकि जो आगे एसएससी में पूछे जाए तो हम उनको आसानी से डील कर पाए, ठीक है। चलिए फिर सरकम सेंटर को पढ़ते हैं भाई। पहले जान लेते हैं कि सरकम सेंटर होता क्या है। सरकम सेंटर भाई, सरकम सेंटर हिंदी में बोले तो परिकेंद्र। सरकम सेंटर हिंदी में बोले तो परिकेंद्र। सरकम सेंटर की डेफिनेशन की बात करें तो इंटरसेक्शन, ये होता है भाई इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हिंदी में मैं लिख देता हूं, सभी लंब समद्वि भाजकों के कटांक बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं भाई। नोट कर लीजिए, ठीक है। परिकेंद्र कहते हैं। जो मैं पढ़ाऊं, कॉपी पेन लेके आप बैठिए और वहां से अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, ताकि आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। पहले आपको नोट्स बनाने हैं, फिर जब नेक्स्ट टाइम आपको देखना पड़े तो आपकी वीडियो को सहायता आपको ना लेनी पड़े, आप अपने नोट्स को ही रिवाइज कीजिए फिर, ठीक है। अभी देखते हैं भाई लंब समद्विभाजक क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये देखते हैं। मान लीजिए भाई मेरी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। अभी मैं एक दिखता हूं कि भाई ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। और अगर मान लो जी ये मिड पॉइंट है तो ये देखिए, ये सॉरी ऐसे मैंने टेढ़ा किया है, वो मिड पॉइंट रहेगा। ये फिर भी रहेगा मिड, फिर भी अगर काट दे तो ये मिड ही रहेगा। पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सिर्फ एक ही होगा, मतलब ये वाला, है ना। ये ऐसे जो मतलब मिड पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, उसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे, ठीक है। उसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि लंब समद्विभाजक होता क्या है। हमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि मीडियन ही लंब समद्विभाजक या फिर ओनली जो परपेंडिकुलर होता है, एल्टीट्यूड है, उसको हम लंब समद्विभाजक बोल देते हैं। तो ये चीज जान लें कि लंब समद्विभाजक होता क्या है, ठीक है। ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मिड पॉइंट, ये जो तिरछे लगे हुए हैं मिड पॉइंट है, ठीक है। और जो सीधा लगा ये वाला, ये ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर मान लो डी इसका मिड पॉइंट है तो ये जो सीधा यहां से, अगर मान लो इसको मैं एल नाम दे दूं, ये एल नाम दे दूं, तो ये ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका रहेगा, ठीक है। अभी और देखते हैं कि भाई अब इसमें परिकेंद्र सरकम सेंटर कैसे बनेगा। देखिए ये इस भुजा पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा भाई, ठीक है। एक इस भुजा पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है। और ये इस भुजा पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये होगा सी सरकम सेंटर, है ना। मतलब कि लंब समद्विभाजकों के कटांक बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। दूसरी चीज, आप एक वहम बिल्कुल भी ना पालें कि भाई ये पॉइंट इससे वर्टेक्स से होता हुआ जाएगा। ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वर्टेक्स से पास हो, नहीं भी हो, इसकी हमें गारंटी नहीं लेनी है, ठीक है। तो हम इसके बारे में श्योर नहीं है कि भाई ये वर्टेक्स से पास होगा या नहीं, ठीक है। तो अभी यही चीज समझना है
कि भाई यहां से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इसी के कटान के बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। गारंटी इस चीज की हम नहीं ले सकते कि ये वर्टेक्स से पास होगा या नहीं। इस चीज को बहुत आराम से आप नोट कर लीजिए एक अच्छी जगह पे, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन भी पूछे जा सकता है कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा पास होगा या नहीं, तो हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक चीज देखिए भाई, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है सी, सरकम सेंटर है, जहां पे सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे से मिलते हैं। तो इस सी पॉइंट से, इस सरकम सेंटर से त्रिभुज के सारे वर्टेक्स ए बी सी, सभी वर्टेक्स सेम दूरी पर होंगे, बराबर दूरी पर होंगे। ये चीज याद रखिए, ये बराबर दूरी पर होंगे। मैं लिखूंगा कि ए सी बराबर होगा बी सी बराबर होगा, इसको सी डैश लिख देता हूं भाई, सॉरी इसको सी डैश लिख देते हैं, तो सी डैश के। ठीक है, ये बराबर होगा। तो आप लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि भाई परिकेंद्र से, मैं हिंदी में लिख देता हूं फिर इंग्लिश में भी लिख दूंगा, परिकेंद्र से सभी त्रिभुज के सभी वर्टेक्स लिख देता हूं, सभी वर्टेक्स बराबर दूरी पर होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं। ठीक है, all vertex are equidistant from circumcenter, कि भाई सरकम सेंटर से सभी वर्टेक्स, त्रिभुज के सभी वर्टेक्स बराबर दूरी पर होते हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अभी हम आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं कि वो क्वेश्चन जो क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई एक ट्रायंगुलर पार्क है, एक त्रिभुजाकार पार्क है, उसमें उसके बीचों बीच एक खंबा खड़ा करना है, और वो खंबा इस प्रकार खड़ा करना है कि भाई सभी वर्टेक्स से, त्रिभुज के सभी ये वर्टेक्स से बराबर दूरी पर हो। तो वो जो पॉइंट जहां पर गाड़ा जाना चाहिए वो खंबा, वो किस पॉइंट पे होगा? तो उसमें ऑप्शन था भाई परिकेंद्र, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर। तो उसका आंसर रहेगा परिकेंद्र, सरकम सेंटर। ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि भाई परिकेंद्र से सभी वर्टेक्स बराबर दूरी पर होते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी आगे और थ्योरी पढ़ते हैं। मैंने ये चीज लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसी में बता देता हूं। अगर देखिए भाई AC बराबर BC बराबर C डैश, C डैश, ये तीनों बराबर हैं। अगर मैं इतनी इस AC डैश को एक रेडियस मान करके अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं भाई, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। क्योंकि मेरी ये सभी डिस्टेंस बराबर हैं, तो ये भी R होगी और ये भी R होगी, और मैंने यहां से एक इसको रेडियस सेंटर मान करके इतनी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश की। तो भाई ये सर्कल इस वर्टेक्स के त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से पास होगा। ठीक है, इसकी त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से पास होगा। तो इस सर्कल को क्या बोलेंगे हम? सरकम सर्कल भाई, सरकम सर्कल। इसको बोलेंगे बाह्य परिवृत्त बोल देते हैं भाई, परिवृत्त। ठीक है, सरकम सर्कल। और जो इस डिस्टेंस को, इसको रेडियस को, इसको बोलेंगे परित्रिज्या, हिंदी में बोलते हैं परित्रिज्या, और इंग्लिश में बोलते हैं सरकम रेडियस भाई, सरकम रेडियस। ठीक है, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि ये सरकम रेडियस होती है। इसको परित्रिज्या बोलते हैं, इसको सरकम सर्कल बोलते हैं, और ये डिस्टेंस सभी बराबर होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, और ये चीज समझ में भी आनी चाहिए कि भाई किस किस को क्या बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये चीज समझ आई होगी। अभी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आपने सरकम सर्कल को जान लिया कि सरकम सर्कल क्या होगा, सरकम सेंटर को भी जान लिया, सरकम रेडियस को भी जान लिया। ठीक है, सॉरी,
ये ABC एक ट्राइंगल है और अगर O मेरा सर्कम सेंटर है भाई, O मेरा सर्कम सेंटर है भाई, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि भाई एंगल BOC होगा वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल A होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC लिख देता हूं ताकि आपको भाई ये एंगल, अगर ये सर्कम सेंटर है तो भाई ये एंगल BOC दुगना होगा एंगल BAC का। मतलब कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा होगा भाई। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। मैं इसका प्रूफ आपको भी दे देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल की जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो ये बार बार यूज होगा, ये चीजें हमें याद रखनी है। मैं अभी इसका प्रूफ आपको दे रहा हूं कि भाई कैसे होगा ये 2 थीटा। बस इसमें बहुत बार क्वेश्चन इसे पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं हुआ लगभग कि भाई जिसमें इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन ना पूछा गया। एसएससी में अगर मान लो 10 शिफ्ट में बराबर ये एग्जाम हुए हैं तो 5 शिफ्ट में इसी थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो ये थ्योरी, ये आपको कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं भाई ये थीटा तो ये 2 थीटा क्यों, ये समझ लेते हैं, ठीक है। हमने बात की थी कि भाई AO, ये जो AO होगा, AO मैं भी बता देता हूं आपको, AO बराबर होगा BOK, AO बराबर होगा BOK और बराबर होगा ये OC, है ना। ये तीनों चीज बराबर है, रेडियस बोलते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं इसको बोलूं कि भाई ये एंगल X हो, ये एंगल अगर X होगा तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी X होगा क्योंकि ये और ये बराबर है भाई, है ना। ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई ये एंगल अगर Y है तो ये एंगल भी Y होगा भाई, ये एंगल भी Y होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये साइड और ये साइड बराबर है। मैंने बोला त्रिभुज AOC में अगर ये एंगल OACY है तो क्या ये एंगल OCA भी Y होगा क्योंकि ये AO बराबर है OC के, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि भाई OB अगर Z होगा तो ये OC भी Z ही होगा, क्यों, ये बराबर है, ठीक है भाई। मैं देख लेता हूं कि भाई X प्लस Y ना, मैं यहां से लिख देता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री भाई, ठीक है। एंगल A जमा एंगल B जमा एंगल C बराबर 180 डिग्री, ठीक है भाई। तो मैं बोलता हूं कि एंगल A को क्या लिखूं, X जमा Y, एंगल B को क्या लिखूं, X जमा Z भाई, और एंगल C को क्या लिखूं, Y जमा Z बराबर 180 भाई। मैं 2 कॉमन ले लूं क्योंकि X भी 2 बार, Y भी 2 बार और Z भी 2 बार, ठीक है। 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z बराबर 180 भाई। अभी देख लेते हैं, ठीक है, कि भाई X प्लस Y प्लस Z बराबर 180 डिग्री, ठीक है। मैं इसको और भी यहां से कर सकता हूं, तो भाई ये X प्लस Y प्लस Z बराबर है, प्लस Z बराबर होगा 90 डिग्री के भाई, 90 डिग्री, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। X प्लस Y क्या है, ये एंगल A भाई, ये एंगल क्या है, एंगल A भाई। एंगल A प्लस Z बराबर 90 डिग्री। अभी देखते हैं कि भाई त्रिभुज BOC, इस BOC में इसको कैसे निकाल सकता हूं, तो इसको BOC को लिख सकता हूं 180 माइनस 2Z भाई। BOC को, एंगल BOC को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 2Z भाई। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी, ठीक है। Z की वैल्यू क्या है, Z इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल A भाई, Z की वैल्यू 90 माइनस एंगल A। अभी इसको मैं क्रॉस रख देता हूं, तो इसको लिखता हूं 180 माइनस 90 माइनस एंगल A और 2 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एंगल BOC। अभी 180 माइनस 180 और प्लस 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल BOC। 180 प्लस का एक माइनस का, तो 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल BOC के। ये हमने प्रूफ कर लिया, ये चीज मैंने आपको समझा भी दी है, बहुत बेसिक से मैंने ये चीज समझाई है, लॉजिकली ये चीज समझनी भी है आपको कि भाई 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल BOC। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी, मैंने इसका प्रूफ आपको दे दिया है, ठीक है। कल से आपको कोई प्रूफ पूछे तो आप बता सकते हो कि भाई इसका प्रूफ ये है। चीजें आपको रटनी नहीं है, आपको समझना है कि भाई क्यों ये चीजें क्यों ऐसी हैं, ठीक है। तो अगर ये एंगल A है तो ये एंगल 2A होगा, ये एंगल 2A होगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, अभी एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सर्कम सेंटर के और प्रॉपर्टी और थ्योरी पढ़ते हैं कि थ्योरी क्या है, ठीक है।
चलिए एक बार इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं। आप क्वेश्चन लिखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में ओ इज द सर्कम सेंटर, ओ मेरा सर्कम सेंटर है भाई, प्रीकेंद्र है, हिंदी वाले भाई भी लिख ले कि भाई ओ क्या है, प्रीकेंद्र है। एक त्रिभुज एबीसी में ओ प्रीकेंद्र है, ठीक है। इफ कोण ए बराबर है 50 डिग्री, भाई कोण ए बराबर 50 डिग्री, 60 डिग्री मान ले इसको, हालांकि 50 से भी 100 आंसर आएगा, 60 से 120 आएगा। मैं यहां से कुछ तो चीज बताऊंगा आपको। एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड एंगल बीओसी, कोण बीओसी याद करो। ये चीज मुझे दिया गया है कि भाई ओ सर्कम सर्कल है, ये ए कोई पॉइंट है जो इसका मान 60 डिग्री है, तो ये बीओसी मुझे निकालना है, ये बीओसी। तो ये बीओसी कितना होगा, 60 का डबल मतलब 2a मतलब 2 गुना 60 बराबर है 120 और ये सवाल आपको करना था, ठीक है। अभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, भाई ये सर्कम सेंटर है, तो ये एंगल अगर मान लो आपको दे दे कल को 140 डिग्री, तो ये एंगल पूछे आपसे, ये एंगल पूछे तो आप बोल दोगे 70 डिग्री, है ना, तो आप ये 70 डिग्री बोल दोगे। अच्छा, ये एक बात मैं आपको बताना चाहता था कि भाई जब भी एंगल ये ए 60 होगा तो ये ओ सर्कम सेंटर और इन सेंटर एक ही पॉइंट पे होंगे। एक बार लिख लीजिए, जब इन सेंटर को पढ़ाऊंगा तो मैं ये चीज बताऊं भी कि कैसे। जब एंगल ए बराबर 60 डिग्री होगा, जब एंगल ए बराबर 60 डिग्री होगा तो सर्कम सेंटर और इन सेंटर एक ही पॉइंट पे होगा। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉलेज, ऐसी छोटी छोटी नॉलेज आपको याद रखनी चाहिए कि भाई इफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री देन circum center and in center will be at same point, ठीक है। ये चीज आप लिख लीजिए, जब इन सेंटर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा भी ये कैसी चीज मैं आपको बता रहा था, ठीक है भाई। अभी देखिए भाई, आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूले लिखे होंगे। पहला फॉर्मूला तो ये आपको पता ही होगा कि भाई 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपने सीख लिया होगा उससे, साइन रूल से सीखा था ना आपने, 1/2 अगर ए बी इंटू साइन सी, है ना, ये आपने सीख लिया होगा, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला आज हम सीखेंगे, कुल 5 फॉर्मूले हम सीखेंगे, ठीक है। तो तीसरा फॉर्मूला आज हम सीख लेंगे कि भाई त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, साइन रूल जब आपने पढ़ा था तो साइन रूल में आपने पढ़ा था कि साइन ए अपॉन साइड ए, है ना। अगर हम ये एबीसी मान लें तो अगर ये ए वर्टेक्स है, इसके सामने वाली साइड ए, अगर ये बी है तो इसके सामने वाले बी, और ये सी है तो सी। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि भाई साइन ए अपॉन साइड ए बराबर होगा साइन बी अपॉन साइड बी, ठीक है, बराबर होगा साइन सी अपॉन साइड सी, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ी थी। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि भाई ये साइन ए जो होता है, ये होगा भाई A/2R के। ये आर मेरी सर्कम रेडियस होती है, ये साइन A/2R के होता है, और आर मेरी सर्कम रेडियस होती है, ठीक है। वो चीज भी हम देख लेंगे कि सर्कम रेडियस कैसे होती है, क्या चीज है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम थोड़ी देर में देख भी लेंगे। अभी देखिए कि भाई ये मेरा सर्कम सेंटर है, ओ मेरा सर्कम सेंटर है, तो यहां से ये दूरी बराबर होगी, ये सभी दूरियां बराबर होंगी, ठीक है। अच्छा जी, बीओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि भी बीओ बराबर है ओसी के? बताइए, क्या मैं बोल सकता हूं कि बीओ बराबर होगा ओसी के? बिल्कुल बोल सकता हूं भाई, क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये बराबर होंगे, ठीक है। अभी मैं क्या बोल सकता हूं कि ये एंगल 2A होगा,
तो अगर मैं इस पॉइंट से यहां से कोई पॉइंट मिलाऊंगा डी, यहां से कोई भी पॉइंट डी मिलाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, एक तो परपेंडिकुलर होगा और ये मिड पॉइंट होगा, है ना। ये बीडी और डीसी मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है, और साथ साथ में ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगी, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगी। तो भाई मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल ए और ये एंगल ए, ठीक है। ये मेरी साइड ओ, ये बीडी, पूरी बीडी बीसी का आधा था, मतलब ये a/2। अगर मैं यहां से देखूं इस त्रिभुज ट्रायंगल बीओडी में अगर मैं देखूं, ट्रायंगल बीओडी में अगर मैं देखूं तो भाई मेरे पास हो साइन ए, बताइए आप साइन ए बताइए। इसमें साइन ए क्या हुआ, इसके सामने हाइपोटेनस, इसके सामने सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है भाई a/2 और डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना r। तो मैंने आपको बताया था कि साइन ए बराबर होता है a/2r के। साइन ए क्या होता है भाई a/2r के, a/2r के। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी कि साइन ए क्या होता है a/2r के, a/2r के, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई था कि भाई 1/2 ab अपॉन साइन सी, ये पढ़ा था हमने। तो अभी देख लेते हैं कि भाई त्रिभुज एबीसी का जो एरिया है, त्रिभुज एबीसी का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 ab इंटू साइन सी, है ना, साइन सी। अगर मान लीजिए भाई ये ए है, ये बी है, तो ये साइन सी होगा। अगर मैं बी और सी लिखता हूं, अगर मैं बी और सी लिखता हूं तो ये साइन ए होगा सामने वाला, है ना, साइन ए होगा। तो यहां से लिख सकता हूं कि डेल्टा बराबर होगा, एरिया बराबर होगा 1/2 बी इंटू सी, और साइन ए को क्या लिख सकता हूं भाई मैं a/2r लिख सकता हूं क्या, बताइए a/2r लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो डेल्टा बराबर क्या हुआ भाई एबीसी अपॉन 4r के, भाई एबीसी अपॉन 4r के। किसी भी त्रिभुज का एरिया, थर्ड फॉर्मूला आप यहां से याद रखिए, फॉर्मूला नंबर 3, कि भाई किसी भी त्रिभुज का डेल्टा होगा एबीसी तीनों भुजाओं का गुणनफल डिवाइड बाई 4 गुना सरकम रेडियस, डिवाइड बाई 4 गुना सरकम रेडियस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है और ये इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। आज मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं आपको कि भाई त्रिभुज का एरिया होगा एबीसी अपॉन 4r। अगर मैं बात करूं कि सरकम रेडियस क्या होगी, अगर सरकम रेडियस क्या होगी तो मैं बोल सकता हूं कि सरकम रेडियस होगी भाई एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, भाई एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये चीज आपको याद रखनी है, चीज समझनी है, ठीक है। यहां से मैंने बता दिया त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया, और यहां से मैंने बताया कि भाई सरकम रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये थोड़ी जो थ्योरी थी, मेन थ्योरी को मैंने पढ़ा दिया है। थोड़ी देर बाद हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे चीजें इस पे पूरे क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन, तो एक दो क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे और उस पे अप्रोच का यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर में ही मैं एक इन सेंटर का सेशन लेके आऊंगा कि भाई इन सेंटर पढ़ाऊंगा आपको, फिर हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी कमेंट है, आपकी सजेशन है तो प्लीज हमें दीजिए, कमेंट कीजिए, और हम आपके अगर सजेशन है तो जरूर उसको फॉलो करेंगे, अगर डाउट है तो जरूर उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।